हेलो गाइस, मैं सुरेश बैरवा हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और इसके फर्स्ट क्लास यानी कि इससे पहले की क्लास में यानी कल हमने पढ़ लिया था कंठ तक, यानी कि बायोलॉजी में हम रेस्पिरेटरी एंड श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या है कि कंठ तक पढ़ लिया था। तो इससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं श्वास नली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। तो यानी कि आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि पक्षियों की कंठ को क्या कहते हैं, सैरिंक्स, है ना। पक्षियों के कंठ को सैरिंक्स बोलते हैं और मनुष्य के कंठ को लैरिंक्स बोलते हैं। अब आगे हम श्वास नली के बारे में बात करेंगे। क्या? श्वास नली, श्वास नली, ठीक है ना। श्वास नली के बारे में जानकारी लेते हैं। श्वास नली है जो कितनी बड़ी होती है हमारे शरीर में, तो इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है ना। इसमें सियाकार के छल्ले पाए जाते हैं जो उपास्थि के बने होते हैं। अब इन सियाकार के छल्लों का क्या काम होता है? तो इन सियाकार के छल्ले हैं ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। क्या करते हैं? संकुचन से रोकते हैं, पिचकने से रोकते हैं। और ये सियाकार के छल्ले जो केवल अधर सतह पर ही पाए जाते हैं। श्वास नली की लंबाई गर्दन की लंबाई पर निर्भर करती है। श्वास नली जिसकी लंबाई किसकी लंबाई पर निर्भर करती है? गर्दन की लंबाई पर। जैसे कि सबसे लंबी श्वास नली होती है वो जिराफ की होती है ना। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि यानी कि प्राथमिक श्वसनी कब से स्टार्ट होती है, किस भाग से स्टार्ट होती है? तो यानी कि हमारे पीछे की वो होती है ना रीढ़ की हड्डी, जिसकी पांचवी बक्षीय कशेरुका यानी जिसे T5 बोलते हैं, उस वहां पर श्वास नली को दो भागों में बांटा गया है, जिनको बोलते हैं हम, इन भागों को प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। प्राथमिक श्वसनी जो कहां से स्टार्ट होती है? पांचवी बक्षीय कशेरुका पर। तो आपको अब श्वास नली के बारे में लिखाता हूं और बताता हूं। श्वास नली लंबाई कितनी होती है इसकी? तो यानी कि श्वास नली की लंबाई है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक, पहला पॉइंट। अब इसकी लंबाई गर्दन की लंबाई पर निर्भर करती है। गर्दन की लंबाई पर निर्भर करती है। अब वो कैसे? क्योंकि जैसे कि भाई जिराफ की गर्दन तो बहुत लंबी है, भाई की श्वास नली है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की थोड़ी हुई, उनकी गर्दन ही बहुत लंबी है। तो यानी कि सबसे लंबी श्वास नली वो जिराफ की होती है। सबसे लंबी श्वास नली की बात की जाए तो किसकी होती है? नली जिराफ। किसकी होती है? जिराफ, ठीक है। तो ये तो भी मेन सी बात। अब भाई हम सियाकार का छल्ला पाए जाते हैं, यानी कि श्वास नली है इसमें सियाकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अब ठीक है भाई, अब सियाकार का छल्ला पाया जाए तो सियाकार का छल्ला है जो टाई का बना रहे, तो सियाकार के छल्ले हैं जो उपास्थि के बने होते हैं। ये सी आकार के छल्ले, सियाकार के छल्ले उपास्थि के बने होते हैं, ठीक। अब हमको साथ साथ में पता हो चलो सियाकार का छल्ला है जो उपास्थि का बना रहे। अब मेन चीज है कि सियाकार को छल्ला को काम का ही रहे, ये कहां पे पाया जाए? श्वास नली में। तो सियाकार का छल्ला है जो, है ना, ठीक है। क्या होता है? ये छल्ले, ये जो सियाकार के छल्ले हैं श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, पिचकने से रोकते हैं, ठीक। कहीं भाई ये श्वास नली का छल्ला है जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं भाई, ये तो ही सामान्य सी जानकारी। अभी श्वास सियाकार का छल्ला ये पाया कहाँ गया? तो ये श्वास नली के अधर सतह पर पाए जाते हैं। ये श्वास नली के अधर सतह पर पाए जाते हैं, अधर सतह पर पाए जाते हैं, ठीक। ये तो इसकी मेन बात। अब आपसे एक पॉइंट पूछ लिया नहीं होता है जो, ठीक। आपसे पूछ जाएगा श्वास नली कितने भागों में बटी होती है? श्वास नली दो भागों में बटी होती है। और वो कहां पर बटी होती है? यानी कि श्वास नली के दो भाग हो जाते हैं, वो भी हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसमें छोटी छोटी, यानी कि रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है, देख, 1 2, मैं बताऊं यार सेकंड से, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम,
है ना, पांचों, 1 2 3 4 5, ठीक। ऐसे हम बहुत बार ही रहे यार, 32 जाने से रहेगा, चलो भूलो, है ना, कोई दिक्कत ना। जैसे कि मान लो हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्या है, रीढ़ की हड्डी है, तो अब गर्दन में हमारे 3 रहे, जहन तक 3 रहे गर्दन के आसपास, है ना, ठीक। अब यहाँ पे श्वास नली यानी कि यहाँ पे सामने जस्ट जस्ट श्वास नली तो आगे साइड है ना, पीछे साइड नहीं है, एकदम सोचे पीछे साइड है, ठीक है। तो कहीं हुए कि 5वें बच्चे का सिरों का है, इनको बोले बच्चे का सिरों का, रीढ़ की हड्डी के बच्चे का सिरों का, राइट। 1 2 3 4 5, तो ये ई जगह पे आके श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाए, तो आपसे पूछा जा सके कि P5, इसको बोलते हैं P5 या 5वीं बच्चे का सिरों का। तो आपको लिखाता हूं मैं कि श्वास नली T5 जिसे बोलते हैं, T5 कोष्टक में 5वीं बक्षीय कशेरुका पर 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बट जाती है, ठीक। अब भाई 2 भागों में बट गई तो उनको कहीं बोले, तो 2 भागों में बट जाए इन्हें प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। इन दोनों भागों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी। तो इन दोनों भागों को क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी, ठीक है। कि श्वास नली जो T5 बच्चे का सिरों है, ऊपर 2 भागों में बढ़ जावे, इन दोनों भागों को प्राथमिक श्वसनी बोले। ये तो थी श्वास नली के बारे में जानकारी, ठीक। अब श्वास नली के बारे में हाल ही तो बहुत जानकारी रही है, जब तक आपको इसका रिवीजन करा दूं थोड़ा बहुत कि श्वास नली की लंबाई कितनी हुई, आपको बता 10 से 12 सेंटीमीटर की गर्दन की लंबाई पर निर्भर रहे, तो यानी कि जैसे कि सबसे बड़ी श्वास नली किसकी होगी, जिराफ की, क्या सबसे बड़ी गर्दन है जिराफ की, ठीक। इनमें सी आकार का छल्ला पाया जाए, ये उपास्तिक बना रहे, इनको कार्य है कि ये श्वास नली को पचकने से रोकते हैं। अभी पाए कहा जाते हैं श्वास नली के अदर सतह पर, ठीक। मेन चीज। दूसरी चीज ये श्वास नली T5 बच्चे का सिरों का है, जिन पे 2 भागों में बटी रहे, उनको बोले प्राथमिक श्वसनी। ये तो थी इसके बारे में सामान्य सी जानकारी, है ना। अब आपसे पहले पूछिए कि सबसे पहले फेफड़ों में श्वास नली का प्राथमिक श्वसनी में प्रवेश करता है, जैसे कि आपसे बात पूछी जाए, जैसे कि श्वास नली है, ठीक। ई के 2 भागों का, इनको क्या बोलेंगे, प्राथमिक श्वसनी। आपको पता है कि जैसे कि फेफड़ों है, लंग्स है, ठीक, प्राथमिक श्वसनी होगी, ये प्रवेश करिए हमें, ठीक करिए ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्वसनी को कौन सा भाग फेफड़ा में सबसे पहले प्रवेश करे, तो यानी कि सबसे पहले फेफड़ों में श्वास नली है, यानी श्वास नली है आपकी, तो श्वास नली है, तो एक 2 भाग होगा, इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, ठीक। अब आपसे पूछा जा सके कि फेफड़ों में श्वास नली का कौन सा भाग है जो सबसे पहले प्रवेश करता है, तो कौन सा भाग प्रवेश कर रहा है, प्राथमिक श्वसनी, ठीक। एक चीज पे ये चीज समझाऊंगा बहुत जरूरी है। तो टॉपिक है अगला, यानी अगली लाइन है हमारी कि सबसे पहले फेफड़ों में श्वास नली का प्राथमिक श्वसनी भाग प्रवेश करता है, ठीक। प्राथमिक श्वसनी भाग है जो प्रवेश करता है, ठीक। ये होगी भाई, है ना, ये होगी आपकी सबसे पहले कौन सा भाग प्रवेश करे, श्वास नली को, प्राथमिक श्वसनी भाग। अब आपको मैं श्वसनी की स्ट्रक्चर बताऊं, श्वास नली के स्ट्रक्चर बताऊं, तो जैसे कि आपकी श्वास नली है, पहले लिख लो, फिर आपको बाद में पूरी रामायण बताऊंगा कि अचकच के, फिर आगे बढ़ता जाएगा, तो नाम तक स्टार्ट करेंगे, श्वास नली तक ही बताऊंगा, उस आगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना, ठीक। ठीक, लिखिए मैंने। अब जैसे कि आपको श्वास नली की स्ट्रक्चर बताऊं, श्वास नली, ठीक। अब श्वास नली कैसी रहे देखो, हमें आपको बताई जाए तो बताओ, देख साफ दिखे, इसलिए आपको एनर्जी दे दो मार्कर को, ठीक। डेली मार्कर को एनर्जी, मार्कर खराब होगा पर ना दुकान नहीं आसपास, बहुत ज्यादा सब लिख लाऊंगा, ठीक।
आपको बताऊं, जैसे कि देखिए ई श्वसनी आ रही है हमारी, ई आ गई, कहा ई श्वसनी है, ई दो भागों में बट रही, ई होगी प्राथमिक श्वसनी। ठीक, इनको कहीं बोलेंगे प्राथमिक श्वसनी, है ना, प्राथमिक श्वसनी ई होगी, है ना। अब ई वाली श्वसनी है, चाहे या मान ले चाहे कोई सी मान लो, तो ई वाली है, ई आगे जाके भी दो भागों में बट जाएगी। ठीक, ये प्राथमिक श्वसनी, ये आगे जाके दो भागों में बट गई, जैसे कि बट गई दो भागों में आपकी बट गई, है ना। तो ये जा रही है, अलग ही जा रही है भाई, ये प्राथमिक श्वसनी, ये जा रही है को बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी, यानी कि बट रही है या को ये करिए, इसको बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी। ठीक, अब जैसे कि ई श्वसनी आपकी है, नहीं मान लीजिए या श्वसनी है, तो ई तो होगी आपकी द्वितीयक श्वसनी और ई बोलेगी आपकी तृतीयक श्वसनी। क्या बोलेंगे इसको? तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी। ठीक है, प्राथमिक श्वसनी दो भागों में बटी प्राथमिक श्वसनी, या भी जाके दो भागों में बटी द्वितीयक श्वसनी, ई भी जाके दो भागों में बटी तृतीयक श्वसनी। ठीक, तृतीयक श्वसनी। अब ई श्वसनी है जो आगे जा दो भागों में बटे, यानी एक भाग में दो ही भाग रहे, तो श्वसनी आप मान लीजिए, तो अंतिम भाग रहे पूरे एक इसी स्ट्रक्चर में फूल नुमा नुमा है ना, इसी स्ट्रक्चर है, उसको बोले कूपिका, कहीं बोले कूपिका, है ना। ठीक है, कूपिका। तो आपसे पूछिए कि प्राथमिक श्वसनी का फेफड़ों में अंतिम भाग कौन सा होता है, या श्वास नली का फेफड़ों में अंतिम भाग कौन सा होता है, तो आपसे पूछा जाएगी श्वास नली का फेफड़ों में, श्वास नली का फेफड़ों में अंतिम भाग, फेफड़ों में अंतिम भाग कूपिका होता है। ठीक, कूपिका होता है, ये अंतिम भाग है फेफड़ा में श्वास नली को। ठीक, ये अंतिम भाग है कूपिका फेफड़ों में श्वास नली का। ठीक, अब कूपिका जी फेफड़ों में क्या करे, तो भाई कूपिका जी गैसीय विनिमय को मुख्य स्थल रहे, है ना, गैसीय विनिमय को मुख्य स्थल रहे और स्पंजी रहे। ठीक, तो कूपिका फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हुए कूपिका। तो काले क्या भाई, फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कूपिका होती है। ठीक, आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। आगे हम कूपिका यानी फेफड़ों में कैसे प्रवेश करें, स्ट्रक्चर देखेंगे, कूपिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में।